चलिए आज बात करते हैं भारत की एक ऐसी एजेंसी की जो खबरों में नहीं बल्कि परछाइयों में काम करती है। ये कहानी है रॉ की, यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की। वो खुफिया ताकत जो पर्दे के पीछे रहकर देश की हिफाजत करती है। कभी सोचा है भारत की वो कौन सी एजेंसी है जो खबरों से, कैमरों से हमेशा दूर रहती है, लेकिन देश की सुरक्षा की शायद सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। एक ऐसी खुफिया ताकत जिसके कारनामे हमेशा के लिए राज बन जाते हैं। आइए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो रॉ की जरूरत पड़ी ही क्यों? देखिए, हर बड़ी चीज की शुरुआत एक जरूरत से होती है। रॉकी की कहानी भी एक ऐसी ही जरूरत से शुरू हुई जिसे जंग के मैदान में महसूस किया गया था। बात है 1962 की। चीन के साथ जंग हुई और हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। और इसकी सबसे बड़ी वजह इंटेलिजेंस की कमी। मतलब हमें दुश्मन की चाल का ठीक ठीक अंदाजा ही नहीं था। और फिर कुछ ही साल बाद 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में भी कमोबेश यही कहानी दोहराई गई। तो इन दो जंगों के बाद एक बात तो एकदम साफ हो गई थी कि सिर्फ एक मजबूत सेना ही काफी नहीं है। देश को एक ऐसी चौकन्नी नजर की जरूरत थी जो सरहदों के पार भी देख सके, खतरों को आने से पहले ही भांप ले। और यहीं से एक डेडिकेटेड फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत महसूस हुई। और बस इसी जरूरत को पूरा करने के लिए जन्म हुआ भारत की सबसे ताकतवर और खुफिया एजेंसी का। तो साल था 1968 जब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम सब RNW के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना हुई। इसके पहले चीफ बने RN काओ, एक ऐसे अफसर जो ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जिनकी दूर की सोच ने भारत की सुरक्षा की पूरी रणनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, तो रॉ करती क्या है? देखिए, इसका काम बहुत सीधा है। जहां पुलिस, CBI या सेना का दायरा खत्म होता है ना, वहां से रॉ का मिशन शुरू होता है। इसका काम है दूसरे देशों से ऐसी खुफिया जानकारी निकालना जो देश के लिए जरूरी हो और किसी भी साजिश को सरहद तक पहुंचने से पहले ही नाकाम कर देना। लेकिन कोई भी एजेंसी वो तो सिर्फ एक बिल्डिंग और एक नाम होती है। उसकी असली ताकत तो उसके लोग होते हैं, RNW के एजेंट्स। तो चलिए जरा उनकी दुनिया में झांक कर देखते हैं। जब हम जासूस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ग्लैमर, एक्शन, जेम्स बॉन्ड, है ना? लेकिन RNO एजेंट की असलियत इससे बिल्कुल अलग है। उनकी दुनिया ग्लैमर की नहीं, गुमनामी की है। उनकी ताकत एक्शन में नहीं, खामोशी में है। उनका सबसे बड़ा हथियार है किसी को नजर न आना। सोचिए, RNW में ऐसे लोगों को चुना जाता है जो हमारे और आपके जैसे हो, जो भीड़ में बिल्कुल गुम हो जाएं। उन्हें अपना अतीत, अपना नाम, अपनी पहचान सब कुछ छोड़ना पड़ता है। वो दूसरे देशों में एक नई पहचान के साथ रहते हैं और उनकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा सख्त होती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी ट्रेनिंग का बस एक ही मकसद होता है, उन्हें 3 चीजों में माहिर बनाना। पहला, खामोशी से काम करना। दूसरा, किसी भी नए देश या माहौल में ऐसे घुल मिल जाना जैसे वो हमेशा से वहीं थे। और तीसरा, एक झूठ को इतनी शिद्दत से जीना कि वो खुद उनकी हकीकत बन जाए। तो फिर इनका सबसे बड़ा हथियार क्या है? कोई खास बंदूक, कोई फिल्मी गैजेट? नहीं, बिल्कुल नहीं। RNW की असली ताकत कुछ और ही है। इनका सबसे बड़ा हथियार है जानकारी। इन्फॉर्मेशन इज पावर। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, ये रॉ का मूल मंत्र है। जंग हो या शांति, आखिर में जीतता वही है जिसके पास सही समय पर सही जानकारी होती है। और इस शक्ति का सबसे बड़ा सबूत देखना हो तो हमें चलना होगा 1971 में, बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई। ये RNAW के सबसे कामयाब ऑपरेशनों में से एक माना जाता है। उस जंग में RNW ने पर्दे के पीछे से 2 बहुत बड़े काम किए। पहला, उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ रहे मुक्ति बाहिनी के लड़ाकों को ट्रेनिंग दी। और दूसरा, पाकिस्तान की फौज की हर एक चाल, हर एक बातचीत को पकड़कर भारतीय सेना तक पहुंचाया। और नतीजा इतिहास में दर्ज है। भारत को एक शानदार जीत मिली और दुनिया के नक्शे पर एक नए देश, बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे सही इंटेलिजेंस जंग का पूरा रुख पलट सकती है। रॉ की कामयाबियों के किस्से तो बहुत हैं, लेकिन हर एक किस्से के पीछे छिपी हैं अनगिनत कुर्बानियां। ये उन गुमनाम रक्षकों की दास्तान है जिन्हें कोई नहीं जानता।
कभी सोचा है जब कोई एजेंट किसी दूसरे देश में मिशन पर मारा जाता है तो क्या होता है? उसे कोई मेडल नहीं मिलता, कोई राजकीय सम्मान नहीं, उसका नाम तक दुनिया के सामने नहीं आता। वो बस एक अनकही कहानी बनकर रह जाता है। हाँ, वक्त के साथ RAW भी बदली है। आज की RAW बहुत मॉडर्न और हाईटेक है। अब सैटेलाइट, साइबर स्पेस, डेटा एनालिटिक्स ये सब इनके हथियार हैं। और इसी वजह से आज इसका नाम दुनिया की टॉप एजेंसीज जैसे अमेरिका की CIA या इजराइल की मोसाद के साथ लिया जाता है। लेकिन जानते हैं, टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, एक चीज नहीं बदलती। वो है एक एजेंट की जिंदगी का सच। उनकी जिंदगी आज भी हर पल, हर लम्हा मौत के साए में गुजरती है। कमाल की बात तो ये है कि कई बार तो उनके अपने परिवार वालों को भी उनकी असली पहचान ताउम्र पता नहीं चलती। तो RNW की कहानी का सार क्या है? यही कि बिना नाम, बिना पहचान, उनका सिर्फ एक ही मिशन है, भारत की रक्षा। ये वो गुमनाम हीरो हैं जो परछाई में रहते हैं ताकि देश रोशनी में रह सके। और शायद इन्हीं की वजह से हम और आप चैन की नींद सो पाते हैं।